1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति तो हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अब देखिए 1857 की क्रांति क्या थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, हमारा शोषण किया और हमने अंग्रेजों से तंग आकर एक 1857 की क्रांति की, जो भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय हुई थी। हम इस 1857 की क्रांति को करके भारत को आज़ाद नहीं करवा पाए, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, अंग्रेजों का काफ़ी सारा नुकसान कर दिया। अब जो ये 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति का होने का प्रमुख कारण क्या था, यानी 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपने बचपन से ये पढ़ा होगा, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। तो देखिए वो कारण था, लेकिन वो एक तत्कालिक कारण था, इमरजेंसी कारण था, जिसकी वजह से इस क्रांति ने जन्म ले लिया था। बाकी इस क्रांति के होने के अनेक कारण थे। तो एज पर एग्जाम्पल हम इसके कारणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इस क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो हम पढ़ते हैं मेन रीजन ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो इस क्रांति के मुख्य कारण तो हम पढ़ते हैं इस क्रांति के होने के मुख्य कारण। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे हड़प की नीति। नंबर 1 पे आप याद रखोगे हड़प की नीति। अभी अभी बता चुका हूं हड़प की नीति क्या होती है। तो हड़प की नीति की वजह से भी 1857 की क्रांति ने भाग लिया। जैसे झांसी की रानी के बेटे को मारा गया, तो झांसी भी 1857 की क्रांति में कूद पड़ा, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो ये भी एक नीति थी 1857 की क्रांति के होने की। नंबर 2 पे जो दूसरा कारण है वो क्या था, तो इस समय देखिए, इस समय जो अंग्रेजी सेना थी, उस अंग्रेजी सेना में कुछ भारतीय सैनिक काम करते थे, कुछ भारतीय सैनिक काम करते थे। लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए जो सबसे बड़ा पद होता था, जो सबसे बड़ा पद होता था, वो सिर्फ सूबेदार का होता था, वो सिर्फ सूबेदार का होता था। इससे ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। यानी अंग्रेजी सेना में भारतीयों को सबसे बड़ा पद सिर्फ यही दिया जाता था। कोई भारतीय सैनिक कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अच्छा कमांडर सेनापति हो, लेकिन उसे इससे बड़ा पद नहीं दिया जाता था। ये भी एक 1857 की क्रांति का कारण बना, क्योंकि भारतीय सैनिकों को लगने लगा उन्हें सिर्फ काम करवाने के लिए रखा हुआ है, उनको बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती। और बड़ी पोस्ट अंग्रेजी इसलिए नहीं देते थे ताकि बड़ी पोस्ट पे पहुंच के जो भारतीय सैनिक हैं वो गलत फायदा ना उठाएं। तो ये भी एक कारण माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या था, तो 1813 के अंदर, 1813 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था 1813 का चार्टर एक्ट, जो मैं इंडियन पॉलिटी में पढ़ाने वाला हूं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी का मतलब होता पादरी, जो कि चर्च के अंदर फादर होते हैं, जैसे आपके मंदिरों में पुजारी होते हैं, उसी प्रकार ईसाई मिशनरी होते हैं। इन मिशनरियों को क्या किया गया, भारत में भेज दिया गया। किस लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार। और ये प्रचार प्रसार अंग्रेजी सैनिक शिविरों में करते, जहां पे भारतीय सैनिक हिंदू और मुस्लिम होते थे। अब आपको पता है, कोई हिंदू और मुस्लिम के सामने ईसाई मिशनरी अगर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, सैनिकों के सामने भी करेंगे, तो उनमें रोष उत्पन्न होगा और 1857 की क्रांति जन्म लेगी। तो ये भी एक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 4 कारण। नंबर 4 कारण ये है, अंग्रेजी सेना में काम कर रहे जो भी ये भारतीय सैनिक थे, यानी अंग्रेजों के पास में जो हमारे भारतीय हिंदू मुस्लिम काम करते थे, जो भारतीय सैनिक काम कर रहे थे, तो इन भारतीय सैनिकों को ये पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक काम कर रहे थे, और जो भारतीय सैनिक और इनके बराबर में जो अंग्रेजी सैनिक थे। देखिए समझने की कोशिश करें, मैंने लिखा है अंग्रेजी सेना के अंदर 2 तरीके के सैनिक थे, एक भारतीय सैनिक, एक अंग्रेजी सैनिक। तो जो सैलरी देने की बारी आती थी, तो इनका जो वेतन होता था, भारतीय सैनिकों का जो वेतन होता था ये बिल्कुल कम होता था, और अंग्रेजी सेना का जो वेतन होता था ये वेतन ज़्यादा होता था। तो देखिए, भारतीय सैनिकों को वेतन सैलरी कम मिलती, अंग्रेजी सैनिकों को काम सेम होता था, यानी कि पोस्ट एक ही थी और काम ज़्यादा भारतीयों से करवाया जाता था, और सैलरी कम दी जाती भारतीयों को, ज़्यादा सैलरी अंग्रेजी सैनिकों को। तो ये भी एक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 5वां कारण क्या था। तो देखिए नंबर 5वां कारण ये था, जो ब्रिटिश उस समय अफसर थे, यानी जो इस सेना के बड़े बड़े अफसर थे,
ब्रिटिश अफसरों ने क्या काम कर दिया, जो भारतीय सैनिक हैं, ब्रिटिश अफसरों ने ये घोषणा कर दी जितने भी भारतीय सैनिक हैं, यानी भारतीय सैनिक में जो हिंदू मुस्लिम हैं, वो कोई भी धार्मिक प्रतीक धारण नहीं करेंगे, उनके धार्मिक चिन्हों पर, धार्मिक सिंबल, रिलीजन सिंबल, प्रतीकों पर बैन लगा दिया। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश अफसर हैं, इन ब्रिटिश अफसरों ने जो भारतीय सैनिक हैं, इन भारतीय सैनिक जो हिंदू मुस्लिम हैं, इनके धार्मिक प्रतीकों पर बैन लगा दिया। अब ये धार्मिक प्रतीकों पर बैन क्या है, तो गौर से सुनिए। सेना में जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं, कोई भी हिंदू पंडित तिलक नहीं लगा सकता, कोई भी हिंदू राजपूत बाली नहीं पहन सकता, कोई भी हिंदू पंडित जनेऊ धारण नहीं कर सकता, और कोई भी मुस्लिम ताबीज नहीं रख सकता, कोई मुस्लिम कैप नहीं लगा सकता, वो जब तक ड्यूटी पर रहेगा नमाज नहीं पढ़ सकता। तो इस प्रकार जितने धार्मिक प्रतीक हैं, रिलीजन सिंबल हैं, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश अफसरों के द्वारा। तो ये भी एक कारण माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से 1857 की क्रांति ने जन्म लिया था। तो ये हम पढ़ते हैं, ये कुछ कारण माने जाते हैं जिसकी वजह से 1857 की क्रांति ने जन्म लिया था। लेकिन 1857 की क्रांति का होने का जो प्रमुख कारण माना जाता है, यानी ये तो मुख्य कारण है, अब इसका हम पढ़ेंगे तत्कालिक कारण जिसकी वजह से इसने जन्म ले लिया था। तो हम पढ़ते हैं इसका तत्कालिक कारण या इमरजेंसी रीजन, इस क्रांति होने का तत्कालिक कारण। ये क्रांति होने का तत्कालिक कारण क्या था, इमरजेंसी कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण का नाम लगभग सभी बच्चों को पता होगा, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। तो हम पढ़ते हैं इसका जो तत्कालिक कारण था, वो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। अब ये चर्बी वाले कारतूस क्या हैं, तो इस कहानी को गौर से समझते हैं। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1856 की। 1856 के अंदर आपको पता है, अभी अभी पढ़ के आए हो, लॉर्ड कैनिंग भारत में आया। लॉर्ड कैनिंग भारत में आया और ये अपने साथ में एक बंदूक लेके आया, यानी एक राइफल लेके आया, जिस बंदूक का क्या नाम था? इनफील्ड राइफल, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। राइफल तो हम पढ़ते हैं ये एक बंदूक लेके आया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, और ये लोहे की थी। अब देखिए, इससे पहले जो भारतीय थे, इससे पहले जो अंग्रेज सैनिक थे, तो आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना में अंग्रेजी सैनिक भी थे और भारतीय सैनिक भी भर्ती किए हुए थे, और भारतीय सैनिक में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तो यहाँ पे इसके आने से पहले जितने भी सैनिक हुआ करते थे, उनके पास एक लकड़ी की बंदूक होती थी जिसका हत्था लकड़ी का था, जिस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। और ब्राउन बेस के स्थान के ऊपर लॉर्ड कैनिंग क्या किया? इनफील्ड राइफल ले आया। ये इनफील्ड राइफल लोहे की बंदूक थी और ये पहले वाली बंदूक की बजाय अच्छी चलती थी। तो अंग्रेजों ने काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था इस बंदूक को लाने में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इस बंदूक को चलाने के लिए इसका जो कारतूस है उसको मुंह से काट के डालना पड़ता था, और वो कारतूस को गर्म रखने के लिए उस पर चर्बी चढ़ाई गई थी। और वो चर्बी किसकी चढ़ाई गई थी? गाय की और सूअर की चर्बी चढ़ाई गई थी। अब ये सारी बंदूक सैनिकों में बांट दी। अब सैनिक में हिंदू और मुस्लिम भी हैं, तो आपको पता है हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी को मुंह लगाना पाप है। उसी प्रकार जो नापाक होती है सूअर की चर्बी, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। तो हिंदू मुस्लिम सैनिक यानी भारतीय सैनिकों ने क्या कहा? हम इस बंदूक को नहीं चलाएंगे, साफ मना कर दिया। तो यहाँ पे अंग्रेज इसको वापस तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि काफी सारा पैसा लगा दिया था इंग्लैंड से लेके भारत तक इस बंदूक को लाने में। तो यहाँ पे इनके पास एक ही रास्ता था, और वो रास्ता क्या था? जोर जबरदस्ती से इन सैनिकों से ये बंदूक चलवाई जाए। तो ये हम पढ़ते हैं भारतीय सैनिकों ने। और जो ये कारतूस है, मैं लिख भी देता हूं, इस बंदूक का जो कारतूस होता था, इस बंदूक का जो कारतूस था, ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। तो हम पढ़ते हैं ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। तो हम पढ़ते हैं ये गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। तो ये हम पढ़ते हैं इसी में। अब इसके बाद हुआ क्या? अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के ऊपर दबाव बनाया, क्या वो क्या करें? इस बंदूक को चलाएं। तो बात है 29 मार्च 1857 की। तो हम पढ़ते हैं, बात है 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 को बात है बंगाल के बैरकपुर छावनी की। ये बैरकपुर छावनी कलकत्ता के पास में पड़ता है। बात है बैरकपुर
छावनी, आर्मी की छावनी की। और ये बैरकपुर छावनी में रेजिमेंट कौन सी थी? 34वीं रेजिमेंट, यानी कि एक 34वीं टुकड़ी आर्मी की। 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था, 34वीं रेजिमेंट का एक भारतीय सैनिक था, भारतीय पंडित था, जिसका नाम था मंगल पांडे, जिसका नाम था मंगल पांडे, जिसका नाम था मंगल पांडे। तो ये मंगल पांडे के ऊपर दबाव बनाया। तो हम पढ़ते हैं, दो अंग्रेजी अफसर आए मंगल पांडे के पास में, और मंगल पांडे को कहा गया ये चर्बी वाले कारतूस वाली बंदूक चलाए। मंगल पांडे ने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन दो अफसरों ने, इसके पास दो अफसर आए जिनका नाम था मेजर हयूसन, एक का नाम था मेजर हयूसन। तो हम पढ़ते हैं इसके पास दो अफसर आए जिसमें एक का नाम था मेजर हयूसन और एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग। तो हम पढ़ते मेजर हयूसन और लेफ्टिनेंट बाग आए मंगल पांडे के पास और इनसे कहा ये बंदूक चलाएं। तो मंगल पांडे ने बंदूक जरूर चलाई, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को गोली मार दी, यानी इन दोनों की हत्या कर दी मंगल पांडे ने। जैसे ही मंगल पांडे ने इन दोनों की हत्या कर दी चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ में, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। तो हम पढ़ते हैं 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, मंगल पांडे को फांसी दी गई, मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। तो ये हम पढ़ते हैं जैसे ही मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, लगभग इस 1857 की क्रांति ने जन्म ले लिया था। इसके बाद एक स्थान यानी मेरठ में भी सेम ऐसा देखने को मिला। तो बात है 24 अप्रैल 1857 की। तो 24 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, मेरठ में मेरठ की छावनी में, मेरठ में भी एक आर्मी की छावनी थी, यानी कि अंग्रेजों के सैनिक थे। तो मेरठ की छावनी में 99 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और ये 99 सिपाही हिंदू और मुस्लिम थे। 99 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह क्या किया था, चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि ये चर्बी वाले कारतूस को मुंह नहीं लगाएंगे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनमें से 85 सैनिकों को उम्र कैद की सजा दे दी। 85 सैनिकों को अंग्रेजों ने क्या किया, इनमें से 85 सैनिकों को उम्र कैद की सजा दे दी, उम्र कैद की सजा सुना दी। अंग्रेजों ने इनमें से 85 सैनिकों को उम्र कैद की सजा सुना दी। और फिर क्या हुआ, ये जो चिंगारी थी ये बढ़ने लगी। बात है 10 मई 1857 की, बात है 10 मई 1857 की। 10 मई 1857 को हम पढ़ते हैं मेरठ के छावनी की, जो ये मेरठ छावनी है, हम पढ़ते हैं, बात है 10 मई 1857 को, जो ये मेरठ छावनी है, इस मेरठ छावनी के तीसरी जो रेजिमेंट थी, इसकी जो तीसरी रेजिमेंट थी, तो हम पढ़ते हैं जो मेरठ छावनी है, इस मेरठ छावनी की जो तीसरी रेजिमेंट थी, इस तीसरी रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और इन्होंने क्या किया, इन सभी सिपाहियों को रिहा करवा लिया जिनको कैद किया गया था, जिनको यानी इन सभी 85 सैनिकों को 99 में से इन सभी सैनिकों को रिहा करवा लिया। इसके बाद इन्होंने, हम पढ़ते हैं 10 मई 1857 को मेरठ में तीसरी रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके इन सभी सैनिकों को रिहा करवा लिया। और इन सभी का जो नेतृत्व कर रहे थे, इन सभी का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था कदम सिंह, उसका नाम था कदम सिंह। तो हम पढ़ते हैं इन सभी का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था कदम सिंह। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद ये नेक्स्ट डे यानी कि हम पढ़ते हैं 11 मई 1857 को, इसके बाद हम पढ़ते हैं ये 11 मई 1857 को ये पैदल दिल्ली पहुंचे, ये पैदल दिल्ली पहुंचे, इन्होंने विद्रोह कर दिया और पैदल दिल्ली की तरफ गए, और वहां पे जाके अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इन्फॉर्म किया, और 12 मई को ये दिल्ली में पहुंच गए। 12 मई 1857 को इन्होंने क्या किया, अंतिम मुगल शासक, लास्ट जो मुगल शासक था, अंतिम जो मुगल शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर,
इसी बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया और अंजाम दे दिया 1857 की क्रांति को। तो ये थी आपके 1857 की क्रांति के होने के प्रमुख कारण और तत्कालिक कारण। अब इसमें आप लोगों को एग्जाम के लिए और क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे ये 1857 की क्रांति भारत के किन स्थानों पर हुई, किसने 1857 की क्रांति की और वहां पे नेतृत्व किसने किया। एज पर एग्जाम्पल जब आप हरियाणा जीके पढ़ते हो तो हरियाणा जीके में आप हरियाणा में पढ़ते हो 1857 की क्रांति किन किन जिलों में हुई और किसने की। लेकिन मैं आपको नेशनल लेवल यानी कि नेशनल लेवल पे जिन स्थान जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहीं आप लोगों को करवाने वाला हूं। यानी मैं एक लिस्ट करवाने वाला हूं जिस लिस्ट में आप पढ़ोगे ये 1857 की क्रांति किन किन स्थानों पर हुई। तो हम क्या करेंगे, इन 1857 की क्रांति के स्थान लिखेंगे। एक साइड तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1857 की क्रांति किस स्थान पर हुई। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ये 1857 की क्रांति को दबाने वाला अंग्रेजी अफसर कौन था जिसने उस क्रांति को खत्म किया था। तो सबसे पहला स्थान ही हम कौन सा लिख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेरठ। मेरठ से किसने की थी, अभी अभी लिखवाया था कदम सिंह ने। मेरठ से किसने की थी क्रांति, कदम सिंह ने। और हम पढ़ते हैं यहाँ पे मेरठ के अंदर इस क्रांति को दबाया किसने था, तो मेरठ के अंदर इस क्रांति को दबाया था हडसन ने। तो याद रखोगे मेरठ में इस क्रांति को दबाया था हडसन ने। इसके बाद नंबर दूसरा जो स्थान है वो हम लिखेंगे दिल्ली। दिल्ली से ये क्रांति किसने की थी, तो दिल्ली से ये क्रांति की थी बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली से ये क्रांति की थी बहादुर शाह जफर ने। और इनका जो साथ दिया था वो किसने दिया था, बखत खान ने। इनका जो साथ दिया था वो बखत खान ने दिया था। और यहाँ से इस क्रांति को किसने दबाया था, हडसन ने। और हडसन का भी साथ किसने दिया था, अंग्रेजी अफसर निकलसन ने। यानी अंग्रेजी इन अफसरों ने इस क्रांति को दिल्ली के अंदर दबाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंबाला। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंबाला। अंबाला से किसने की थी, तो देखिए हरियाणा में एक ही व्यक्ति का नाम दिया जाता है राव तुलाराम। राव तुलाराम, राव तुलाराम ने की थी। और यहाँ पे हरियाणा में इस क्रांति को भी किसने दबाया था, हडसन ने। इस क्रांति को किसने दबाया था, हडसन ने। तो ये भी हम याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आप लिखेंगे बरेली। बरेली से ये क्रांति किसने की थी, खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने। और यहां से इस क्रांति को किसने दबाया था, हडसन ने ही। यहां से इस क्रांति को किसने दबाया था, हडसन ने ही। तो नंबर 4 पे आप लिखोगे खान बहादुर खान। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। तो देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट जो शहर लिखेंगे नंबर 5 पे, कानपुर। जो कानपुर है, कानपुर से किसने की थी, कानपुर से की थी नाना साहेब ने। और नाना साहेब का साथ किसने दिया था, तात्या टोपे ने। इन दोनों का रियल नेम लिख देता हूं। नाना साहेब का रियल नेम था धूमधू पंत, कई बार इनका रियल नेम पूछ लिया जाता है। और तात्या टोपे का रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तो हम पढ़ते हैं रामचंद्र पांडुरंग और धुंधु पंत। और कानपुर से किसने दबाई थी ये, कैंपबेल ने। तो हम पढ़ते हैं कानपुर से किसने दबाई थी ये क्रांति, कैंपबेल ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं लखनऊ। नंबर 6 पे ये क्रांति कहां पर हुई थी, लखनऊ में। लखनऊ में किसने की थी, तो हम पढ़ते हैं लखनऊ में ये क्रांति की थी बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में ये क्रांति की थी बेगम हजरत महल ने। और ये कौन थी बेगम हजरत महल, ये लखनऊ के वजीद अली शाह की पत्नी थी। वजीद अली शाह, लखनऊ के नवाब वजीद अली शाह की पत्नी थी। तो हम पढ़ते हैं ये लखनऊ के जो नवाब थे वजीद अली शाह, इनकी पत्नी थी। और यहाँ से ये नेतृत्व किसने दबाया था, तो यहाँ से ये नेतृत्व दबाया था कैंपबेल नामक ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं जगदीशपुर। नंबर 7 पे हम पढ़ते हैं जगदीशपुर। ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में।
जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। यहाँ से किसने की थी क्रांति? कुंवर सिंह ने। तो देखिए जो ये जगदीशपुर है ये बिहार में है, यहाँ से क्रांति किसने की थी? कुंवर सिंह ने। और यहाँ से क्रांति को दबाया किसने था? टेलर व आयर ने। तो हम पढ़ते हैं विंसेंट टेलर व आयर नामक अंग्रेजी जो अधिकारी थे, इन अंग्रेज अधिकारी ने इस क्रांति को दबाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो स्थान था वो था इलाहाबाद। अगला जो स्थान था वो था इलाहाबाद। और इलाहाबाद से ये क्रांति किसने की थी? इलाहाबाद से ये क्रांति की थी चौधरी लियाकत अली खान ने। चौधरी लियाकत अली खान ने। चौधरी लियाकत अली खान ने इलाहाबाद से ये क्रांति की थी चौधरी लियाकत अली खान ने। और यहाँ से ये क्रांति किसने दबाई थी? कर्नल नील ने। यहाँ से ये क्रांति किसने दबाई थी? कर्नल नील ने। चौधरी लियाकत अली खान, कर्नल नील। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 9 पे फैजाबाद। नंबर 9 पे हम पढ़ेंगे फैजाबाद। फैजाबाद से ये क्रांति किसने की थी? चौधरी अजीमुल्ला ने। यहाँ से ये क्रांति की थी चौधरी अजीमुल्ला। और इनका साथ दिया था चौधरी रहमतुल्ला ने। इनका साथ दिया था चौधरी रहमतुल्ला ने। और यहाँ से इस क्रांति को किसने दबाया था? रेनर्ड नामक अधिकारी ने। यहाँ से इस क्रांति को किसने दबाया था? रेनर्ड नामक अधिकारी ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैजाबाद में आप ये कर लीजिए रेनर्ड की बजाय कर्नल नील ने। फैजाबाद में भी किसने दबाई थी? कर्नल नील ने। कर्नल नील ने इस क्रांति को दबाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 10 पे असम। असम से किसने किया था? मनीराम ने। असम से क्रांति किसने की थी? मनीराम ने। और असम में किसने दबाई थी क्रांति? रेनर्ड ने। असम में किसने दबाई क्रांति? रेनर्ड ने। और नंबर 11 पे लास्ट लिखेंगे आप झांसी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। झांसी। झांसी से किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी से किसने की क्रांति? रानी लक्ष्मीबाई ने। और यहाँ पे किसने दबाई क्रांति? मेजर हयूरोज ने। ये आपके HSSC के अंदर पूछ भी लिया गया है एक बार, मेजर हयूरोज। तो याद रखेंगे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने की थी और ये क्रांति दबाई किसने थी? मेजर हयूरोज ने। तो ये आप लोगों के 1857 की क्रांति के स्थान थे, किस किस ने क्रांति की थी और किस किस नेता ने इस क्रांति को दबाया था। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। एक बार फिर बता देता हूँ, कानपुर से नाना साहेब ने की थी, तात्या टोपे ने की थी। नाना साहेब का रियल नेम धुंधुपन था, तात्या टोपे का रियल नेम रामचंद्र पांडुरंग था। यहाँ से कैम्पबेल नामक अधिकारी ने इस क्रांति को दबाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं लखनऊ से ये क्रांति की थी बेगम हजरत महल ने। और बेगम हजरत महल की पत्नी, जो बेगम हजरत महल ये किसकी पत्नी थी? लखनऊ के एक्स नवाब वजीद अली शाह की पत्नी, जिनकी डेथ हो चुकी थी। कैम्पबेल ने यहाँ से दबाया। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है और जो जगदीशपुर है यहाँ से कुंवर सिंह ने की थी। इलाहाबाद से चौधरी लियाकत अली खान ने की थी। फैजाबाद से चौधरी अजीमुल्ला और रहमतुल्ला ने की थी। असम से मनीराम ने की थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। और एक स्थान और है जिसका नाम है मथुरा, और मथुरा से देवीदास ने की थी, याद रखेंगे। मेरठ से कदम सिंह ने की थी। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। अंबाला से राव तुलाराम ने। बरेली से खान बहादुर खान ने। तो ये सारी की सारी जो हैं आप लोगों को करवा दिए गए हैं। तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति को आप जरूर याद करके जाएं, ये क्रांति आपके एग्जाम में आएगी। तो देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपको इंपॉर्टेंट याद क्या क्या रखना है, इसमें आप याद रखोगे एक तो इस क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, बस इनको पढ़ लेना। एक इस क्रांति का मेन कारण चर्बी वाले कारतूस थे। और कौन सी राइफल आई थी ये याद रख लेना, इनफील्ड राइफल आई थी। ठीक है, इसके बाद आप याद रखोगे जो चर्बी थी वो गाय और सूअर की चर्बी थी। इसके बाद आप पढ़ते हो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली मारी थी, ये भी याद रखोगे। और इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी। इसके बाद आप याद रखोगे, हाँ ये याद रख लेना, जो बहादुर शाह जफर हैं ये नेता बने थे 1857 की क्रांति के दिल्ली से, और इनको मेरठ के सैनिकों ने नेता बनाया था। और फिर ये सारे के सारे आप स्थान याद करोगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों को 1857 की क्रांति।
जी आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे और बाकी पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस आधुनिक इतिहास में के दो पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की पहली बड़ी पार्टी कांग्रेस के बारे में और मुस्लिम लीग के बारे में। तो आने वाली क्लास में हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग को पढ़ने वाले हैं। आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। ऐसे ही पढ़ते रहिए और कंटिन्यू करेंगे आधुनिक इतिहास को। अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।